सबसे पहले आप क्या करोगे, फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। कंसोल में जाके प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, आप इधर कुछ भी नेम लिखेंगे, कुछ भी नेम होने के बाद कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाएंगे और ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी विंडो आपकी जैसे वो ओपन होगी, उसके अंदर से सबसे पहले आपने ऑथराइजेशन को इनेबल करवा लेना है। हमने क्योंकि ईमेल के ज़रिए लॉगिन करवाना है, इसलिए ईमेल की ऑथराइजेशन को आपने साइन इन मेथड के अंदर जाके लॉगिन करवा देना, उसको इनेबल करवा देना है। अगर किसी और को करवाना हो, लाइक फ़ोन नंबर को, ईमेल को, किसी भी, तो आप उसको भी इनेबल करवा सकते हैं। उसके बाद फायर बिल्ड के अंदर जाके फायर स्टोर को जो है वो भी इसके अंदर भी डाटाबेस क्रिएट कर लेनी है। डाटाबेस जब क्रिएट हो जाए तो इसका रूल भी चेंज कर देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूल होता है आई थिंक नल होता है, अभी देख सकते हैं। आपने जस्ट उसको ट्रू कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक फॉल्स होगा, फॉल्स है। इसको जस्ट हम क्लिक करके, डबल क्लिक करके ट्रू कर देंगे। ट्रू करके आप इसको पब्लिश कर दोगे। इसके रूल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप उस अपने रूल जो है वो डिफाइन करवा सकते हो, लेकिन अभी हम जस्ट इसको ट्रू कर रहे हैं। डेटाबेस आपकी क्रिएट होगी फायर स्टोर के अंदर। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जाएंगे। ओवरव्यू के अंदर जाके फ्लटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इधर आप डिफरेंट टाइप की ऐप्स होंगी। इधर आपका CLI सबसे पहले इंस्टॉल होगा। अगर CLI इंस्टॉल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप CLI को इंस्टॉल करवाएंगे इधर क्लिक करके। जैसे ही आपका ओपन होगा, आपका अपने जो OS होगा उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। विंडो है विंडो सेलेक्ट कर लें, मैक है मैक सेलेक्ट कर लें, या लिनक्स है तो लिनक्स सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप Node.js जो है उसको इंस्टॉल कर लें। उसके इंस्टॉल होने के बाद जब आपका टूल कंप्लीट Node.js वाला इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो इस कमांड को रन करेंगे अपने CLI विंडो कंसोल के अंदर। इस कमांड के रन करने से जितने भी फायरबेस के टूल्स होंगे, जितनी भी फायरबेस की डिपेंडेंसीज होंगी, वो सारी की सारी वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ तक जो है ना वो पैटर्न है हमारा, जैसे कि कैसे हमने जो है वो इसको करना है। इंस्टॉलेशन के बाद हमने सबसे पहले जितने भी फायरबेस के टूल्स होंगे उनको इंस्टॉल करना है। हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। इसके अंदर जो है वो टर्मिनल के अंदर हम उसको कमांड को जो है ना पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जितनी भी फायरबेस के टूल्स होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा हमारे लिए। क्योंकि इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम अपना सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना वो ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। यूज़र में जाएंगे, यूज़र में जाके हम अपना क्या करेंगे, जितने भी हिडन आइटम हैं उनको डिस्प्ले करवा लेंगे। यूज़र के अंदर जाके मोशन के अंदर गया, क्योंकि मोशन इसका यूज़र है। उसके बाद हम ऐप डाटा के अंदर जाएंगे, ठीक है। ऐप डाटा के अंदर जाके फिर हम लोकल के अंदर जाएंगे। लोकल के अंदर जाके आप जाओगे पब के अंदर, ये आपका पब आ गया, ठीक है। इसके अंदर जाके आप अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो ओपन करोगे। एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के जो है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अंडर द सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम वेरिएबल होगा एक ना, उसके अंदर हमने ऐड करने हैं इसको।
नहीं है तो हम पाथ के अंदर ऐड कर देंगे। अगर सिस्टम वेरिएबल नहीं है तो फिर हम पाथ के अंदर इसको जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसको पाथ के अंदर ऐड करने लगे अब। हमारे पब के अंदर ना, कैशे के अंदर हमारे पास जो है एक मिस है, क्या नाम है, बिन मिस है, मिस है। हमेशा जो जब कोई भी जो है ना, वो देखिए आपने, हमने फ्लटर को ऐड किया था तो उसके अंदर भी हमने बिन वाले फोल्डर को ऐड किया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में बिन के वाले फोल्डर को ऐड करते हैं। तो हमारे पास बिन का नहीं था तो इसलिए हमने फायर बेस को जो है ना वो ग्लोबली इंस्टॉल किए। ग्लोबली इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके पाथ को लिया। ये हमारे पास इधर भी पाथ आ गए, देख लें। ठीक है, इस पाथ को हमने लेना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। ओके ओके एंड ओके। इसके बाद हम जो है ना उसके बाद हम जो है, हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ये वाली। ठीक है, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम जो है दोबारा इंस्टॉल रन करेंगे। ये कह रहा है कि आपका जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। ठीक है, हमारा अब कॉन्फ़िगर हो चुके। अब दोबारा हम उसको कमांड को चलाते हैं, रन करते हैं दोबारा। अगेन कह रहा है कॉन्फ़िगर नहीं है, वार्निंग भी आई थिंक दी है उसने। अगेन वार्निंग दे रहा है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। उसको दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये एडिट तो है, लेकिन ये इसने काम क्यों नहीं किया। इसको एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं। दोबारा ओपन करने के बाद हम दोबारा जाएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। आई थिंक अब ये वर्क कर लेगा। ठीक है, ये एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, एक्टिव होने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट कमांड जो है उसको ले उठाएंगे और उसको पेस्ट करेंगे। सॉरी,
ये वाली कमांड थी। दोबारा हमें देखना पड़ेगा कि इशू हमारा कहाँ पे आ रहा है। हमारा डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो ओपन हुआ है, हम इसको चेंज कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को। डिफ़ॉल्ट ऐप से इसको के अंदर जाके हम चेंजेंगे, एज से हम इसको क्रोम कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा वही कमांड हम पेश कर अगेन रन करते हैं। क्रोम के अंदर ओपन हुआ, हमने अपना जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये वाली इस ऐप से हम क्योंकि लॉगिन हो रहे हैं तो इसी ईमेल से लॉगिन हो रहे हैं तो इसी ईमेल को सिलेक्ट कर लेना, अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद हमारा जो है फायरबेस CLI जो है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है ना फायरबेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस कमांड को हम जो है वो पेश करते हैं तो हमारे पास जितने भी फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट बने होंगे उन सब की जो है वो लिस्ट आ जाएगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा हम कि हमारा जो है लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये देख लें कि हमारा लॉगिन हो चुका है, ये नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा जाते हैं, इसको पेश करते हैं। अच्छा, इसको हमने बेसिकली सॉरी मैं थोड़ा हो गया था, हमने अपना जो बेसिकली फायरबेस का प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको पेश करना था। ठीक है,
ये जो कमांड है ये हमने ग्लोबली रन करनी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और जो ये वाली जो कमांड है बेसिकली हमें जो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट होगा ना उसके अंदर हमने इसको रन करना है, क्योंकि ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद हमने टर्मिनल में गए, टर्मिनल में उस कमांड को हमने पेस्ट कर देना। क्या होगा इस कमांड से, बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा इस वाले प्रोजेक्ट के साथ, जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो हमारा फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं, हम जाते हैं दोबारा इसकी डायरेक्टरी के अंदर, कहाँ पड़ा है, आई थिंक यूज़र के अंदर होगा, राइट प्रोजेक्ट्स फायरबेस CLI। हमारा इस कमांड के बाद जब हमने इस डायरेक्टरी के ऊपर जाके ये कमांड रन की, उसके बाद ये हमें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करने के बाद ये ऑप्शन देगा, एंड्रॉयड के अंदर आपने काम करना है, iOS के अंदर काम करना है, मैक के ऊपर काम करना है या वेब के ऊपर काम करना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप इंडिविजुअली जो है इन सब को सिलेक्ट करना चाहें तो सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है सिलेक्ट, हमने एक तो मोशन का जो लैपटॉप है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड्रॉइड को भी हमने डिसलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम अगर स्पेस फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे पास कौन कौन से कॉन्फ़िगर होंगे, iOS वाला कॉन्फ़िगर होगा, वेब वाला और मैक का, ठीक है, एंड्रॉइड कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है। हमने जिस प्लेटफॉर्म को नहीं इनमें से एक्सक्लूड करना है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जस्ट स्पेस प्रेस कर देनी, ठीक है। तो हम करते हैं इंटर, जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है वो सारे ऊपर सिलेक्टेड आ जाएंगे और उनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो दोबारा से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे। ये सबको इसी तरह जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेगा। जब तक होता है हम नेक्स्ट वाला काम देख लेते हैं, ठीक है। हम जो ये वाला बेसिकली कोड है इसको उठाएंगे इधर से और जाएंगे हमारा जो बेसिकली एंड्रॉयड मेन लिब के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, मेन के जाके जहाँ पे आपका मेन वाला फंक्शन है उसके अंदर रन ऐप है, रन ऐप से पहले पहले इसको हमने पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है।
इधर लिखेंगे फायर विजिट फ्लटर बिल्डिंग। विजिट फ्लटर बाइंडिंग इसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करवा होने के बाद हमारा बेसिकली हमें सेकंड अपना इसको इंक्लूड करवाना है फायरबेस को, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पबस्पेक। इधर हमने अपनी डिपेंडेंसी इंक्लूड करनी है, फायरबेस की और की इंक्लूड करवानी है और दूसरी करवानी है सबसे पहले फायरबेस कोर, उसके बाद डिपेंडेंसी इंक्लूड करने के बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं, हम अपना यूआई जो है ना वो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करवाएंगे, हम अपने फिर आएंगे अपना लॉगिन। यूज़र लॉगिन, ठीक है। नीचे हम क्लास बनाएंगे, अच्छा उसके बाद नीचे हम जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक बना देंगे ऐप बार। ऐप बना बार की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सबसे पहले एक दो टेक्स्ट फील्ड की जिसके अंदर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख सकें। तो और उसके बाद हम उसको लॉगिन और साइन अप करवा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड के अंदर हम कॉलम लेंगे, कॉलम के अंदर हम चिल्ड्रन लेंगे,
ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर हम ले लेंगे सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल कर रहा हूँ, बाकी स्टाइलिंग आप खुद भी कर लीजिएगा। ये स्टाइलिंग भी साथ साथ कर, क्या कहते हैं, हेलो, हेलो, वैसे जरूरत तो नहीं। ठीक, स्टाइलिंग कर लेंगे, कर दूँ साथ में। फिर वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। ईमेल पासवर्ड, क्योंकि हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड है, एक बटन लगेगा, हम एक कंट्रोलर लेंगे, कंट्रोलर के अंदर हम डिफाइन करवा देंगे, ये हमारे पास ईमेल है, सर और वैसे नीचे जरूरत वाली तो जो नहीं है। टेक्स्ट फील्ड होगी उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास है, पासवर्ड है। फिर वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एलिवेटेड बटन लेते हैं। आपने लॉगिन कर लिया साथ में? नहीं, मेरा भी वो ही नहीं है। नहीं हुआ, CLI लॉगिन नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हमें अकाउंट क्योंकि यूज़र के नेम से रजिस्टर करवाना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं लॉगिन, लॉगिन, और साथ दूसरे वाले को कर देते हैं साइन अप। ठीक है, नहीं, मेरा भी हुआ ही नहीं है। नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो जैसे लग लगा यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक होता है तो लॉगिन वाला फॉर्म हो, अगर साइन अप पे होता है तो जो है साइन अप वाला स्टार्ट हो प्रोसेस। स्पेलिंग मिस्टेक आप कवर कर लीजिएगा। उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारा होना है, हम सबसे पहले आठ को भी लेंगे, क्योंकि अथोराइजेशन वाला हम यूज़ कर रहे हैं, तो आठ को तो हमने लिया ही नहीं है। इसकी रिडंडेंसी जो है वो भी हम इंक्लूड करवा देते हैं। ठीक है, इसकी इंक्लूड करवाने के बाद हम करवाना शुरू करेंगे आगे काम लॉगिन वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे, फायरबेस 8, इसका एक इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, बट आई थिंक फायरबेस 8 जो है वो
सही इंक्लूड नहीं हुई, दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके इंस्टेंस फायरबेस आथ का हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम सब, क्योंकि यूज़र को पहले क्रिएट करना है, तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि यूज़र ने ईमेल के ज़रिए और पासवर्ड से क्रिएट होना है। तो ईमेल की जगह पे हम हमारा ईमेल वाला कंट्रोलर टू टेक्स्ट, और साथ में जो हमारा दूसरा है पासवर्ड वाला, उसकी जगह पे हम पासवर्ड डॉट टेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा पासवर्ड वाला कंट्रोलर इधर कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ट्राई कैच के अंदर रख देंगे, क्योंकि अगर कोई इशू आता है तो हमारा ये हमें डिटेक्ट हो जाए फ़ौरन ही। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समटाइम इशू भी आ सकता है ना कि लॉगिन के अंदर कोई इशू हो जाए, लाइक डबल ईमेल हो जाए या ऐसे कोई पैटर्न मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राई कैच के अंदर इसको रख देते हैं। और यूज़र लॉगिन होने के बाद लाइक यूज़र लॉगिन हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन लिखना है इधर हमने, क्योंकि जो फायरबेस की ऑथ की एक्सेप्शन होती है वो अगर आए तो वो इसके अंदर आए, नीचे ना जाए।
जस्ट हम प्रिंट करवा देते हैं इधर, क्योंकि फायरबॉस बेस की आज की एक्सेप्शन भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ओ सॉरी, एक ऊपर मिस्टेक हमने इधर की है, हमने इधर कैच लिखना था। ठीक है, अब हमारी ये वाली सारी मिस्टेक होगी रिमूव। यूज़र हो गया लॉगिन, उसके बाद क्या करते हैं हम इधर एक मैसेज दे देंगे यूज़र लॉगिन का, साथ में यूज़र की जो है आईडी वो ले लेंगे यूज़र से। यूज़र आईडी आ जाएगी हमारे पास इधर, और मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र वाला इधर हो गया है लॉगिन हुआ है, उसकी आईडी हम ऊपर भी किसी जगह पे प्रेजेंट कर दें। ईमेल को कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर एक ले लेते हैं हम टेक्स्ट, उसके अंदर भी हम लिख देंगे कि हमारे पास जो यूज़र है वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, उसकी डिटेल भी ऊपर दे देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा लंबा हो गया है काफ़ी। नेक्स्ट इंशाल्लाह थोड़ा कोशिश करेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हम सर्च आउट करके रख लेंगे, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा इसको। लॉगिन होने के बाद हम क्या कर देते हैं, इधर सेट स्टेट लगा के इसको डाटा को हम इक्वल कर देंगे हमारा जो ईमेल है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा यूज़र जो है लॉगिन हो चुका है। ठीक है, इसको हम करते हैं बिल्ड अपने एमुलेटर के ऊपर। एमुलेटर एमुलेटर के ऊपर ये नहीं चलेगा, हमें डिवाइस के ऊपर ही चलाना पड़ेगा इसको। आपने सारा कर लिया इसको।